बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाक और दीगर तमाम सूबों ने अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है इस माली साल में। तो ग्रेड 1 तक 16 के जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों में जो 35% रनिंग बेसिक पे है उस पर एक अलाउंस दिया गया है, एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 के नाम से, और इसी तरह 30% इजाफा किया गया है बेसिक पे पर ग्रेड 17 टू 22 के मुलाजमीन के लिए, और इसी तरह पेंशन में भी इजाफा किया गया है 17.5%। तो जहां ये इजाफे किए गए हैं वहां टैक्स के निज़ाम में भी थोड़ी सी तब्दीली की गई है। जो मुलाजमीन है, सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, तो उनकी तनख्वाहों में से टैक्स जो है ना वो काटा जाएगा। तो ये शेड्यूल आपके सामने दिया गया है। दूसरी एक अहम बात जो है वो ये नोट कर लें कि जो पेंशन होती है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है उसे, उस पर इनकम टैक्स नहीं काटा जाता, चाहे जितनी मर्जी पेंशन हो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितनी मर्जी ले रहे हो। लेकिन अगर आप 2 पेंशन्स ले रहे हैं तो फिर जो कम पेंशन होगी उस पर आपको टैक्स अदा करना होगा, या आप पेंशन भी ले रहे हैं और साथ कोई आपका कारोबार भी है तो फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आपका गुजारा खालिसतन पेंशन पर है, सिर्फ एक पेंशन पर, तो वो चाहे मर्जी जितनी मर्जी हो उस पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये तनख्वाहों के हवाले से टैक्स अदायगी का शेड्यूल दिया गया है। इसमें पहला है कि वेयर टैक्सेबल इनकम ग्रॉस सैलरी डज नॉट एक्सीड ₹600,000, यानी 6 लाख रुपए से अगर कम है आपकी ग्रॉस सैलरी, और ये चीज भी ज़हन नशीन रही, ये नेट सैलरी पर नहीं होगा इनकम टैक्स, ये ग्रास सैलरी पर काटा जाएगा। ग्रास यानी डिडक्शन जो होती है जीपी फंड वगैरह और वर्कर वेलफेयर फंड और ग्रुप इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें, इनसे पहले जो सैलरी बनती है ग्रास सैलरी, जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, उस पर ये टैक्स काटा जाएगा। तो अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा आपको, यानी सालाना इनकम आपकी 6 लाख और माहाना तनख्वाह हो गई 50,000 रुपया। 50,000 रुपये से तनख्वाह अगर आपकी 1 रुपया भी कम है तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर 1 रुपया भी ऊपर ज़्यादा हो गई है, 50,000 1 रुपया हो गई है माहाना, तो फिर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो वो कितना करने पड़ेगा वो दूसरे स्लैब ये दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं कि वेयर टैक्सेबल इनकम यानी ग्रॉस सैलरी एक्सीड ₹6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, यानी 12 लाख से जायद नहीं है और 6 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो फिर कितना टैक्स देना पड़ेगा? जितनी अमाउंट 6 लाख से ज्यादा बनेगी उसका 2.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। फर्ज किया 7 लाख किसी की जो है ना वो इनकम हो जाती है सालाना, यानी तनख्वाह बन गई उसकी, हम देख लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 7 लाख, और अगर इसको तकसीम करें हम 12 पे तो तकरीबन 58,000 जो है वो तनख्वाह है इनकी, 58,333 रुपये बहाना। तो 1 लाख रुपया इनका जायद हो गया 6 लाख से, 7 लाख सालाना हो गई तो 1 लाख रुपया जायद हो गया, तो उस 1 लाख रुपए पर इनको टैक्स अदा करना पड़ेगा 2.5%। इसको जो है ना हम 2.5% निकाल लेते हैं इसका, तो ये बन गया 2500 रुपया। 2500 रुपया इनको सालाना टैक्स देना पड़ेगा जो हर महीने इनकी तनख्वाह में से काटा जाएगा। इसको हम 12 से तकसीम कर लेते हैं तो ये बन गए 208 रुपये। 208 रुपये इस मुलाजिम की तनख्वाह में से हर महीने काटा जाएगा, जिनकी तनख्वाह 58,000 के करीब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये टैक्स जो है वो काटा जाएगा। इसी तरह अगर किसी मुलाजिम की 12 लाख रुपए से इनकम बढ़ जाती है लेकिन 24 लाख रुपए से कम है, तो फिर जो 12 लाख रुपए से जितनी भी ज्यादा इनकम उनकी होगी उस पर 12.5% एक्सीडिंग अमाउंट होगी, उस पर टैक्स, और प्लस 15,000, यानी फर्ज किया कोई मुलाजिम है उसकी तनख्वाह है तकरीबन 1.5 लाख रुपया, तो इस हिसाब से उसकी इनकम बन गई 18 लाख रुपया। 18 लाख और एक्सीडिंग अमाउंट है उसकी 6 लाख।
6 लाख पे 12.5% टैक्स इनको देना होगा, 12.5%। ये बन गया 75,000 और प्लस इसमें करेंगे हम 15,000, ये लिखा हुआ है 15,000, तो ये बन गया 90,000 इनको टोटल टैक्स देना होगा और हर महीने ये टैक्स की अदायगी करेंगे तकरीबन 7500 रुपया। तो इस तरीके से जो है ना वो टैक्स जो है उसकी अदायगी होगी। इसी तरह आगे स्लैब्स दिए गए मुख्तलिफ, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।